क्या श्रीलंका 169 के तख्तों में अपनी इनिंग को बरकरार रख सकेगा और अपनी टीम को सुपर 4 बनने में पहुंचा सकेगा? अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान हुए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। मोहम्मद नबी ने छक्कों की बारिश कर दी श्रीलंका के पाकिस्तान के स्पिन बालों को कुशाल मेंडिस ने धो के रख दिया। टीम में पाकिस्तान नसंगा हुए नाकाम। कुशाल मेंडिस की शानदार एंट्री क्रिकेट स्टेडियम पड़ला किसका भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं दुनिया क्रिकेट के हवाले से डिफरेंट डिबेट लेकर आपके सामने पेश होता हूं, और जैसे कि अभी एशिया कप 2025 दुबई में जारी है और इस सिलसिले में हम पूरी कवरेज कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। हम मैच नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। अगर मैं यहाँ पे स्टेडियम की बात करूँ तो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है, और दोनों की मैं बात करूँ तो इस टाइम श्रीलंका का पड़ला भारी है क्योंकि उसके ज़्यादातर चांस है सुपर 4 माले में जाने के लिए। और अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ मैच खेली है और डिफरेंट टीमों के साथ कहने के एक टफ मुकाबला रहा है, लेकिन वो मैच नहीं जीत सके। और इसी वाले से बात करूं टॉस की तो टॉस अफ़गानिस्तान ने जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया, और शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में जैसा कि स्पिन ट्रैक बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के कैप्टन ने सोचा कि मैं पहले बैटिंग करूं और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर श्रीलंका को किसी सूरत अपने जाल में फंसा लूँ। तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं अगर दोनों टीमों के बारे में बताता चलूँ कौन से 11 प्लेयर इस 11 T20 में शामिल है, तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान के बताऊंगा रहमानुल्लाह गुरबाज और इनके साथ सिद्दीकुल्ला अतल जो कि ओपनिंग स्टैंड करते हैं। दोनों ही इस टाइम फ्लॉप जा रहे हैं लेकिन कंटिन्यू अपनी टीम को ज्वाइन किया हुआ है। दोनों ही सीनियर प्लेयर हैं। सिद्दीकुल्ला जो कि बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो इस एशिया कप में थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है जिसकी वजह से कहने के अफ़गानिस्तान का जो स्टार्ट है वो बिल्कुल ही थोड़ा लूज़ होता है जिसकी वजह से इनकी बाकी टीम भी लड़खड़ा जाती है। उसके बाद करीम जन्नत को इस दफ़ा इन्होंने थर्ड पे लाए हैं ताकि क्योंकि 6 पे वो कुछ ख़ास कामयाबी नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से उनका नंबर थोड़ा चेंज किया है। उसके बाद इब्राहिम ज़दरान बड़े अच्छे बैटर और बॉलर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दरवेश रसूली इनके पास मौजूद हैं, अच्छे बैटर हैं। ये कुछ मैच ड्रॉप होते हैं और उसके बाद दोबारा इनको चांस दिया जाता है और देखते हैं कि इस 11 T20 में ये क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। साथ में इनके पास अजमतुल्ला उमरज़ई मौजूद हैं, ये भी बड़े अच्छे बैटर हैं और कह लें कि बैटिंग और बॉलिंग हर प्लेयर ही अफ़गानिस्तान का करता है, और लेकिन फिर भी ये स्टिल नाकाम जा रहे हैं और कोई मैच नहीं जीत रहे। उसके बाद मोहम्मद नबी जो कि ऑलराउंडर है और बड़े ही अच्छे बैट्समैन और बॉलर हैं। अगर कैप्टन की बात करूं तो राशिद खान इनके कैप्टन है, ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। उसके बाद इनके साथ स्पिन में ज्वाइन कर रहा है नूर अहमद, बड़े टॉप क्लास के स्पिन बॉलर हैं, और मुजीबुर रहमान इनका साथ दे रहे हैं। फजल हक फारूकी जो कि फास्ट बॉलर हैं वो अफ़गानिस्तान को ज्वाइन किए। ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की बात करूं तो स्पिन ट्रैक इनके पास बहुत ज़्यादा है और काफ़ी खासा मजबूत भी है। और दूसरी जानब अगर बात करूं श्रीलंका की तो कमाल की टीम है। मुझे पर्सनली तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि श्रीलंका के जो इस टाइम टीम बनाई है जयसूर्या ने जो कि इनके कोच है, वंडरफुल, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फार्म हो या ना हो लेकिन टीम का मुआवजना लेवल हर चीज़ बेहतरीन है। अगर मैं इनकी बात करूं पाथम नसंगा कुशाल मेंडिस दोनों ही बेहतरीन बैट्समैन और साथ में कहने के अच्छी फॉर्म में है। और उसके बाद कुमील मिश्रा इनके पास मौजूद हैं, ये भी तगड़े बैटर हैं। साथ में कुशाल परेरा
लेफ़्ट साइड खेलते हैं, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग बैटर हैं, हिट बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल करते हैं। उसके बाद इनके कैप्टन हैं, अगर कैप्टन की बात यहाँ पे करूँ तो ये थोड़े फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन टीम इनकी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। असलंगा जो कि श्रीलंकन के कैप्टन हैं, उसके बाद कमिंडो मेंडिस जो कि विकेट कीपर हैं और बड़े अच्छे बैटर भी हैं, लॉन्ग हिट करते हैं। उसके बाद दुसान शंका जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं। साथ में हसरंगा इनके पास मौजूद है, बड़े अच्छे और टॉप क्लास स्पिन बॉलर हैं। साथ में ये भी बैटिंग के जोर दिखाते हैं, ये भी कुछ लॉन्ग हिटिंग करना जानते हैं। उसके बाद इनके पास वेलेज मौजूद है जो कि बॉलिंग में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद दुष्मिता चमीरा इनके पास मौजूद है, साथ में नोवान तुषारा मौजूद हैं, ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं श्रीलंका के। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का आगाज़ किया अफ़गानिस्तान ने और उनका आगाज़ कुछ अच्छा ना हुआ और अर्ली श्रीलंका विकेट लेने में कामयाब हुआ और उन्होंने कह लें कि ओपनिंग स्टैंड को डैमेज किया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की टीम टोटली मफलूज होगी और वो काफ़ी दबाव का शिकार नज़र आई। अगर बात करूँ रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ सदीकुल्लाह अतल, इन दोनों के दरमियान जस्ट 26 रन की ही पार्टनरशिप लगी और फर्स्ट खिलाड़ी नुमा तुषारा ने पवेलियन भेजा। गुरबाज जिन्होंने 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे और सदीकुल्लाह अतल की बात करूं तो उनका करीम जन्नत के साथ पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन जितने मर्जी आप नंबर चेंज कर रहे हैं करीम जन्नत के, वो फ्लॉप है तो फ्लॉप ही रहेगा। इनको चाहिए था इसको ड्रॉप करते, यहाँ पे गुलबदीन को नैब को डाल लेते, यहाँ जो उनको रेस्ट दिलाई आप करीम जन्नत को रेस्ट दिला लेते, उसको इंटर कर लेते, कम से कम आपके पास बॉलर ऑलराउंडर तो मौजूद होता। लेकिन इन्होंने इसको तरजीह दी है जो स्टिल फ्लॉप जा रहा है। अभी भी इन्होंने 1 रन बनाए और ये भी नोमान तुषारा की बॉल पे पवेलियन लौटा, सेकंड खिलाड़ी 32 रन पे पवेलियन लौटा। उसके बाद सदीकुल्लाह अतल इब्राहिम ज़दरान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन जस्ट 8 रन ही इन दोनों में बने। यहाँ पे सदीकुल्लाह अतल अपनी विकेट को मिस किया और पवेलियन लौटे और ये थर्ड शिकार नोमान तुषारा की बॉल पे पवेलियन लौटे और यूँ 40 रन पे 3 खिलाड़ी अफ़गानिस्तान के पवेलियन लौट गए। उसके बाद इब्राहिम ज़दरान दरवेश रसूली के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों के दरमियान कह लें कि 24 रन की पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे रसूली 9 रन बनाकर अपनी विकेट गवा बैठे और चमीरा का ये शिकार बने हैं। तो यूँ अफ़गानिस्तान बैक टू बैक विकेटें गवाता जा रहा था और स्कोर की बात करूं तो वो ना होने के बराबर था, 64 रन जस्ट, और 4 खिलाड़ी इनके अर्ली पवेलियन लौट के। उसके बाद अब इब्राहिम ज़दरान और अज़मतुल्लाह उमरज़ई की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 6 रन ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे अज़मतुल्लाह उमरज़ई 6 रन बनाकर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौटा और दुशान शंका की बॉल पे ये पवेलियन लौटा। यूँ खिलाड़ी 71 रन पे अफ़गानिस्तान के पवेलियन गए। उसके बाद बात करूं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी मोहम्मद नबी ने, जो कि स्पिन बॉलर हैं और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने लॉन्ग हिटिंग की और अपनी टीम के ना सिर्फ स्कोर बोर्ड बल्कि अपने स्कोर को भी उन्होंने शानदार बनाया इस इनिंग में। अगर मैं बात करूं इब्राहिम ज़दरान और मोहम्मद नबी की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और यहाँ इन दोनों में कह लें कि कुछ ख़ास पार्टनरशिप ना लग सकी। कैप्टन की बात हो तो बिल्कुल भी वो फ्लॉप है, डरे से हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया हुआ अपने ऊपर, शायद कैप्टनी की वजह से वो भी कुछ ख़ास स्कोर नहीं कर रहे और 11 T20 में भी उन्होंने कुछ ख़ास परफॉर्मेंस ना दिखाई और कुसाल मेंडिस के साथ पार्टनरशिप ना लगाई। अगर मैं यहाँ पे उनकी बात करूँ श्रीलंका की तो 17 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार हुए। यूँ 4 खिलाड़ी 190 पे पवेलियन लौटे और उस कुसाल मेंडिस ने अकेले ही अपनी इनिंग को जारी रखा और बड़ी ही
खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इनिंग खेली। यहाँ पे उन्होंने एक आखिरी पार्टनरशिप लगा के न सिर्फ श्रीलंका के हक में मैच किया बल्कि अपनी टीम को सुपर 4 मरहले में भी पहुंचा दिया। अगर मैं बात करूं कुसाल मेंडिस और कमिंडो मेंडिस के दरमियान पार्टनरशिप की तो 52 रन की पार्टनरशिप की बदौलत कह लें कि श्रीलंका ये मैच अफगानिस्तान के मुंह से खींच लाया और बआसानी जीत के अपनी टीम को सुपर 4 मरहले में पहुंचा दिया। अगर मैं कुसाल मेंडिस की बात करूं तो 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे, काबिल शिकस्त इनिंग रहे। उसके बाद कमिंडो मेंडिस 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूँ 169 का ताक़ुब में क्या श्रीलंका 18.4 ओवर में 171 रन बनाए और इनके जस्ट 4 खिलाड़ी ही पवेलियन गए। यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करूँ तो इनिंग में 16 रन एक्स्ट्रा दिए। अजमतुल्ला, उमर ज़ई, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया और श्रीलंका बआसानी ये मैच 6 विकेट से विन होके सुपर 4 के लिए बुक हुआ। अगर यहाँ पे श्रीलंकन पार्टनरशिप की बात करूँ तो 2 पार्टनरशिप बड़ी ही शानदार रही। कुसाल परेरा, कुसाल मेंडिस, इन्होंने 45 रन बनाए। उसके बाद कुसाल मेंडिस और कुसाल कह लें कि कमिंडो मेंडिस, उसके बाद कुसाल मेंडिस कमिंडो मेंडिस के दरमियान 52 रन की पार्टनरशिप लगी। तो अफगानिस्तान ने बड़ी हद तक कोशिश की कि हम ये कह लें ग्रुप का मैच जीत सकें और आगे जाने की भी उन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश की, लेकिन हमेशा एंड पे वही बात होती है अफगानिस्तान की कि उनका जो कैप्टन है ना वो गुरूर में मारा जाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस हो और गुरूर में कह लें कि दूसरी टीम को कुछ समझे ना और कह लें कि उसे ऐसे ही पता 2 विकेटें लेके समझ जाते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली टीम खेलने आती है और वो भी जानती है गुर कि हमने किस तरह मैच को अपने हक में करना है और किस तरह हमने इस कंडीशन को फेस करना है। तो मैच अगर अफगानिस्तान ने जीतने हैं तो अपने गुरूर को काबू करना होगा, स्पेशली जो कि इनके कैप्टन हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अदरवाइज़ वो इसी तरह नाकाम रहेंगे। तो गुड लक श्रीलंका के लिए कि वो सुपर 4 मरहले में पहुंच गए हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। देखते हैं मैच नंबर 12 में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम ज़िद्रान जस्ट 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और विलेज की बाल पे ये आउट हुए। यहाँ पे कह लें कि 79 रन पे 6 खिलाड़ी अफगानिस्तान के आउट हुए और मोहम्मद नबी अकेले ही अपनी टीम के लिए सहारा बने और ना सिर्फ सहारा बल्कि अपने स्कोर बोर्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके गए और कह लें कि थोड़ी फाइट करने में अफगानिस्तान क्रीज पे ग्राउंड पे मौजूद रहा। अगर बात करूँ मोहम्मद नबी और राशिद खान की तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और राशिद 24 रन बनाकर नुमान तुषारा की बाल पे पवेलियन लौटे। यूँ फोशकार इन्होंने किया और 7 खिलाड़ी अफगानिस्तान के 114 रन पे पवेलियन लौटे। और यहाँ पे मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने नूर अहमद के साथ 55 रन की पार्टनरशिप लगाई और इसमें मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जस्ट 50 रन मोहम्मद नबी के थे, जिन्होंने कमाल की इनिंग के लिए 22 बॉल्स खेल के 60 रन बनाए और कहने के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से कहने के अफ़गानिस्तान का 150 प्लस स्कोर हो गया। और यहाँ पे 8 खिलाड़ी रन आउट, मोहम्मद नबी 60 रन बनाकर हुए। कुसाल परेरा की बाल पे अगर मैं अफ़गानिस्तान के स्कोर की बात करूँ तो 169 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हुए और नूर अहमद की बात करूँ तो 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूँ ओवरऑल 20 ओवर अफ़गानिस्तान ने मुकम्मल खेले और जहां इनके 7 खिलाड़ी 114 पे पवेलियन गए, वहां एक खिलाड़ी उसके बाद 55 रन के बाद 169 तक स्कोर जा पहुंचा अफ़गानिस्तान का और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्कोर हो गया था। और यहाँ पे कहने के फाइटिंग करने के लिए अफ़गानिस्तान होगी है श्रीलंका की। और कह लें कि इनकी स्पिन जो ट्रैक है अफ़गानिस्तान के बॉलर्स का वो बड़ा शानदार है। अगर वो फॉर्म में आ गए तो श्रीलंका मुश्किल में आ सकती है।
यहाँ पे टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान 20 ओवर में 169 रन बनाए। एक्स्ट्रा की बात करूँ तो 7 रन यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद श्रीलंका की मैं बात करूँ तो टॉप विकेट टेकर नोमान तुषारा रहे जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद चमीरा विलेज शंका ने एक खिलाड़ी को आउट किया और एक रन आउट हुआ। यहाँ पे टॉप पार्टनरशिप की बात करूँ तो मोहम्मद नबी नूर अहमद 55 रन बनाकर टॉप पार्टनरशिप रहे। उसके बाद 169 के तौके में अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो वो क्रीज पे मौजूद थे। प्रथम नसंगा कुसाल मेंडिस इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू अफ़गानिस्तान के हक़ में गया। 22 रन पे पहली विकेट अज़मतुल्ला उमर ज़ई ने हासिल की और श्रीलंका को यूं प्रथम नसंगा की सूरत में फर्स्ट नुकसान उठाना पड़ा। अगर मैं प्रथम नसंगा की बात करूं तो उन्होंने 6 रन बनाए और अर्ली ही पवेलियन गए। उसके बाद कुशाल मेंडिस और कुमिल मिश्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और यहाँ पे कुमिल मिश्रा कुछ ज़्यादा रन तो ना बना सके, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो कुमिल मिश्रा 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये मोहम्मद नबी का शिकार हुए और जो 47 रन पे सेकंड विकेट श्रीलंका की गिरी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान मैच फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है और पूरा अटैक कर रहा है विकेट कलेक्ट करने में, और बाद दफ़ा वो कामयाब भी हुआ है। लेकिन उनका गुरूर कह लें कि हमेशा मिडल ऑर्डर ही तोड़ते हैं। जी हाँ, कुशाल मेंडिस के साथ कुशाल परेरा है और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कह लें कि 45 रन की लगी और इस पार्टनरशिप ने कह लें श्रीलंका की टीम को काफ़ी हद तक मजबूत किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुशाल परेरा की तो वो 28 रन बनाकर हिम्मत हारे और थर्ड शिकार हुए मुजीबुर रहमान का। अफ़गानिस्तान ने 3 खिलाड़ी आउट किए 92 रन पे। उसके बाद कह लें कि श्रीलंका के कैप्टन की बात करूं तो वो कुशाल मेंडिस के साथ इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। श्रीलंकन कैप्टन की बात हो तो बिल्कुल भी वो फ्लॉप है, डरे से हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया हुआ अपने ऊपर, शायद कैप्टनी की वजह से वो भी कुछ ख़ास स्कोर नहीं कर रहे और 11 T20 में भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखाई और कुशाल मेंडिस के साथ पार्टनरशिप ना लगाई। अगर मैं यहाँ पे उनकी बात करूँ श्रीलंका की तो 17 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार हुए। यूं 4 खिलाड़ी 190 पे पवेलियन लौटे और उस कुशाल मेंडिस ने अकेले ही अपनी इनिंग को जारी रखा और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इनिंग खेली। यहाँ पे उन्होंने एक आखिरी पार्टनरशिप लगा के न सिर्फ श्रीलंका के हक में मैच किया बल्कि अपनी टीम को सुपर 4 मरहले में भी पहुंचा दिया। अगर मैं बात करूं कुशाल मेंडिस और कमिंडो मेंडिस के दरमियान पार्टनरशिप की तो 52 रन की पार्टनरशिप की बदौलत कह लें कि श्रीलंका ये मैच अफ़गानिस्तान के मुंह से खींच लाया और बआसानी जीत के अपनी टीम को सुपर 4 मरहले में पहुंचा दिया। अगर मैं कुशाल मेंडिस की बात करूं तो 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे, काबिल शिकस्त इनिंग रहे। उसके बाद कमिंडो मेंडिस 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं 169 का ताक़ुब में कैन श्रीलंका 18.4 ओवर में 171 रन बनाए और इनके जस्ट 4 खिलाड़ी ही पवेलियन गए। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो इनिंग में 16 रन एक्स्ट्रा दिए। अज़मतुल्ला उमर ज़ई, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया और श्रीलंका बआसानी ये मैच 6 विकेट से विन होके सुपर 4 के लिए बुक हुआ। अगर यहाँ पे श्रीलंकन पार्टनरशिप की बात करूँ तो 2 पार्टनरशिप बड़ी ही शानदार रही। कुशाल परेरा, कुशाल मेंडिस, इन्होंने 45 रन बनाए। उसके बाद कुशाल मेंडिस कमिंडो मेंडिस के दरमियान 52 रन की पार्टनरशिप लगी। तो अफ़गानिस्तान ने बड़ी हद तक कोशिश की कि हम ये कह लें ग्रुप का मैच जीत सकें और आगे जाने की भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमेशा एंड पे वही बात होती है अफ़गानिस्तान की कि उनका जो कैप्टन है ना वो गुरूर में मारा जाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस हो और गुरूर में कह लें कि दूसरी टीम को कुछ समझे ना और कह लें कि उसे ऐसे ही पता 2 विकेटें लेके समझ जाते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली टीम खेलने आती है और वो भी जानती है गुर कि हमने किस तरह मैच को अपने हक़ में करना है और किस तरह हमने इस कंडीशन को फ़ेस करना है। तो मैच अगर अफ़गानिस्तान ने जीतने हैं तो अपने गुरूर को काबू करना होगा, स्पेशली जो कि इनके कैप्टन हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अदरवाइज़ वो इसी तरह नाकाम रहेंगे। तो गुड लक श्रीलंका के लिए कि वो सुपर 4 मरहले में पहुंच गए हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या अहम कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है। देखते हैं मैच नंबर 12 में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।